दोस्तों, क्या आपको यकीन है कि इस वक्त आपके सरों पर मौजूद आसमान से गिरने वाली बारिश सिर्फ एक कुदरती अमल है? क्या आपको लगता है कि शदीद गर्मी की लहरें, अचानक आने वाले सैलाब और ज़मीन को हिला देने वाले ज़लज़ले सिर्फ कुदरत का गुस्सा है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का इंसान इस मुकाम पर पहुँच चुका है, जहाँ वो आपके शहर में बैठे बिठाए कहत ला सकता है या एक बटन दबाकर बादलों का रुख मोड़ सकता है? आज ममनुआ दुनिया में हमें सरहद को उबूर करेंगे, जहां आम साइंस खत्म होती है और मौसमी जंग यानी फिजा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का काला खेल शुरू होता है। ये वो सच है जो फाइलों में दफन है, लेकिन आज हम इसे निकालकर आपके सामने रखेंगे। बात शुरू होती है सन 1967 से। वियतनाम की जंग अपने उरूज पर थी। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंसा था जहां से निकलना नामुमकिन नजर आ रहा था। तब अमेरिकी जासूसी इदारे और महकमा दिफा ने मिलकर एक इंतहाई खुफिया मिशन शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट पॉपाय का नाम दिया गया। हकाइक बताते हैं कि इस मिशन का मकसद गोलियों से नहीं बल्कि बादलों से जंग जीतना था। इसका नारा था, कीचड़ बनाओ, जंग नहीं। इस मिशन में खास किस्म के हवाई जहाज़ों के जरिए बादलों में चांदी के मुरक्कबात छिड़के गए, ताकि मसनूई तरीके से ऐसी बारिश बरसाई जाए जो कभी खत्म न हो। अमेरिका इस मिशन में कामयाब रहा और इसने बारिश का सीजन 45 दिन तक बढ़ाकर दुश्मन के तमाम रास्तों को मफलूज कर दिया। ये तारीख का वो पहला सबूत था जिसने साबित किया कि इंसान अब मौसमी निज़ाम में बाकायदा मुदाखलत करके इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। अब जरा दुनिया के एक दूर उफ्तादा कोने अलास्का की तरफ चलते हैं। वहां बर्फानी मैदानों में 180 देव हैकल एंटीनास का एक जाल बिछा है, जिसे हार्प कहा जाता है। सरकारी तौर पर इसे महज एक तहकीकी मरकज़ बताया जाता है, जो फिज़ा की आखिरी तय, जिसे बालाई फिज़ाई तबका कहते हैं, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करता है। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है? ये एंटीना फिज़ा की उस बालाई तह में इतनी ताकतवर लहरें भेजते हैं कि फिज़ा का वो मखसूस हिस्सा तपने लगता है। तसव्वुर करें, एक ऐसा माइक्रोवेव अवन जो आसमान को गर्म कर रहा हो। माहिरीन का मानना है कि जब आप आसमान की तहों को इतना गर्म करते हैं तो ये अमल ज़मीन के कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। कई आज़ाद मुहक्किकीन का दावा है कि ये लहरें वापस ज़मीन की गहराइयों में जाकर ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में इर्तियाश पैदा कर सकती हैं। अगरचे सरकारी इदारे इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, लेकिन दुनिया भर में तुर्की के ज़लज़ले से लेकर पाकिस्तान के तबाहकुन सैलाब तक उंगलियां हमेशा इन्हीं एंटीनास की तरफ उठाई जाती हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा? मौसम को काबू करने की ये दौड़ अब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रही। आजकल हम अक्सर मसनूई बारिश का जिक्र सुनते हैं। हवाई जहाज़ों और रॉकेटों के जरिए बादलों को मजबूर किया जाता है कि वो किसी मखसूस जगह पर बरस जाएं। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई बारिश का निज़ाम चला रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात अपने तपते हुए सहराओं को ठंडा करने के लिए बादलों को बिजली के झटके देकर बारिश बरसाता है। बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा फायदा नजर आता है, जैसे कहत ज़दा इलाकों को सैराब करना। लेकिन इसका एक इंतहाई खौफनाक पहलू भी है। जरा सोचिए, अगर एक मुल्क टेक्नोलॉजी के जरिए उन बादलों को रास्ते में ही निचोड़ ले जो किसी दूसरे मुल्क की तरफ जा रहे थे, तो उस पड़ोसी मुल्क के हिस्से की बारिश का क्या होगा? माहिरीन इसे बादलों की चोरी का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब पानी के लिए दरियाओं की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि ताकतवर मुमालिक दूसरे मुल्कों के बादल चुराकर उन्हें कहत की मौत मार सकेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा किया था, जिसका मकसद मौसम को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाना था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी या ये महज एक ख्याल था, तो फिर आलमी स्तर पर इस पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या आलमी ताकतें ये जानती थीं कि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है? आज भी कई खुफिया तजुर्बागाहों में ऐसी लहरों पर काम हो रहा है जो बादलों को बनाने, मिटाने या उनका रुख मोड़ने की सलाहियत रखती हैं। ये एक ऐसी खामोश जंग है जिसमें न गोली चलती है, न बम धमाका होता है, लेकिन पूरा मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, माल मवेशी मर जाते हैं और आवाम सड़कों पर आ जाती है। आइए अब अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान में मौसमों का तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका है। गर्मी ऐसी कि रिकॉर्ड टूट जाए और बारिशें ऐसी कि पूरा मुल्क डूब जाए। अगरचे इसे मौसमी तब्दीली का नाम दिया जाता है, लेकिन कई माहिरीन ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब कुछ कुदरती है?
क्या पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क को कमज़ोर करने के लिए मौसमी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह माजी के खुफिया मिशनों में बादलों का रुख मोड़ा गया था, क्या आज भी वही खेल दोबारा खेला जा रहा है? पाकिस्तान का जुग्राफिया ऐसा है कि यहाँ की ज़राअत का दारोमदार बारिशों पर है। अगर इन बारिशों को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये किसी भी एटम बम से बड़ी तबाही होगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं, लेकिन जब इंसान कुदरत के निज़ाम में इस हद तक मुदाखलत शुरू कर दे कि बादलों और हवाओं का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो इसका अंजाम बहुत हौलनाक हो सकता है। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आज़ाद फिज़ा भी शायद अब आज़ाद नहीं रही। क्या हम वाकई एक ऐसी डिजिटल जेल में कैद हो रहे हैं जहां हमारे सरों पर मौजूद आसमान भी किसी लेबॉरेटरी के कंट्रोल में है? क्या तुर्की, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में आने वाली आफतें महज कुदरत का निज़ाम है या किसी खुफिया बटन का नतीजा? आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द मौसम में ऐसी तब्दीली महसूस की जो आपको गैर कुदरती लगी हो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ इस सच को फैलाने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसी ही मज़ीद दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्रियों और पुरस्रार सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल ममनुआ दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।